Hello students, today we understand class 7th science chapter 3rd nutrition in animals यानी कि जो जानवर होते हैं उनको पोषण किस तरीके से मिलता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Introduction. Previously you have learned that the green plants are able to prepare their own food using water, carbon dioxide and in the presence of sunlight. इसके पहले आपने पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपना जो भोजन होता है वो खुद बनाते हैं. किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से. सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं. बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. बट जो एनिमल्स यानी कि जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड. तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं. द फूड कंज्यूम्ड बाय एनिमल इज यूटिलाइज्ड फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन. तो ये जो फूड जो उनके द्वारा कंज्यूम किया जाता है प्लांट से, एनिमल के द्वारा, तो ये फूड उनके ग्रोथ में यूज़ में लिया जाता है, डेवलपमेंट में यूज़ में लिया जाता है, या फिर उसके बॉडी के फंक्शनिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है. फूड कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन. फूड जो होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें होती है उसमें. ये सारे क्या है? फूड के कंपोनेंट्स. दिस कंपोनेंट ऑफ अ फूड आर इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कैसे फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. दे कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. और वो उसको उस फॉर्म में उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. तो इसलिए वो ब्रोकन डाउन होते हैं सिंपलर फॉर्म में. The broken down of complex component of food into simpler substance is called digestion. वो प्रोसेस जिसमें जो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग कि फूड प्रोसेसिंग क्या होता है. देयर आर 5 मेन स्टेजेस ऑफ इन फूड प्रोसेसिंग. जो फूड प्रोसेसिंग होती है यानी कि जो भी एनिमल्स खाना खाता है या फिर सॉरी भोजन खाता है उसमें कुछ प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस को हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे. तो पहली जो स्टेज है वो है इंजेशन, द एक्ट ऑफ ईटिंग. वो प्रोसेस जिसमें सबसे पहले भोजन को खाया जाता है मुंह की हेल्प से. नेक्स्ट है डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू मॉलिक्यूल्स स्मॉल इनफ फॉर द बॉडी टू एब्सॉर्ब. अब डाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड जो होता है वो ब्रोकन डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और उसमें इतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हो जाता है जिससे कि वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके. नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? द एब्जॉर्प्शन, the animal cells take up all small molecules such as amino acids and the simpler sugars from the digestive compartment. क्या होता है एब्जॉर्प्शन में कि जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हुआ है वो क्या होता है हमारी या फिर एनिमल सेल के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है. नेक्स्ट आता है एसिमुलेशन, एब्जॉर्बेड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड वियर द ब्लड वेसल्स to the different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. अब उसके बाद में जो फूड हमारी एनिमल बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसको फिर एसिमुलेशन होता है. उसका मतलब यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसके द्वारा अलग अलग पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है वो. फिर आता है इंजेशंस. अनडाइजेस्टेड मटेरियल पासिस आउट द डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट. इजेशन में क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है जो कि हमारी बॉडी में किसी तरीके के काम का नहीं होता है वो क्या हो जाता है हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है.
डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब फूड यानी कि भोजन को शरीर में पहुंचाने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। सारे एनिमल्स में अलग अलग तरीके होते हैं खाना को खाने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड। जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, अलग अलग मोड में फूड को इनटेक करते हैं। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर इनटेकिंग द फूड। सब में स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी हेल्प से वो फूड को इनटेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीज एंड बटरफ्लाइज शक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर विद द हेल्प ऑफ शकिंग ट्यूब्स। जैसे कि बीज यानी कि जो मक्खियाँ जो होती है, हनी बीज जो होती है वो, या फिर जो बटरफ्लाइज होती है, इनमें क्या ये क्या करते हैं, जो फ्लावर होते हैं उनका रस पीते हैं। इनमें क्या होता है, एक स्पेशल शकिंग ट्यूब होती है, उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, फ्लावर के नेक्टर को शक करते हैं। हुमिंग बर्ड्स यूज देयर लॉन्ग बीक्स टू शक नेक्टर। उसी तरीके से हुमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें भी क्या होता है, एक लॉन्ग बीक होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, फूलों का रस पीते हैं। मॉस्किटोज हैव अ नीडल लाइक माउथ पार्ट कॉल्ड द प्रोस्बसिस। उसी तरीके से मॉस्किटो जो मच्छर जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक नीडल जैसे यानी कि सुई के जैसे उनके मुंह में एक स्ट्रक्चर होता है या फिर एक पार्ट होता है जिसको प्रोबसिस कहा जाता है, वो कि ब्लड को शक करने में यूज में लिया जाता है। फ्रॉक्स यूज देयर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग्स टू कैच देयर प्रे। उसी तरीके से जो फ्रॉग यानी कि जो मेंढक जो होता है उसकी जो जीभान जो होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है, जिससे कि वो उसके भोजन को इजीली कैच कर पाता है। स्नेक्स शेलो देयर प्रे होल। उसी तरीके से जो स्नेक यानी कि जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन को पूरा निगल लेते हैं। तो ये तो हुआ कुछ एनिमल्स के बारे में कि वो अपना भोजन किस तरीके से खाते हैं, है ना। ये प्रोसेस हो गई खाने की। अब अगली जो आता है द मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो मेमेलियंस होते हैं यानी कि जो ममल्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का रहता है, किसमें किस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। The mammalian digestive system consists of the alimentary canal and various accessory glands that secretes digestive juices into the canal through ducts. अब क्या होता है, जो मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किससे बना हुआ रहता है, एलिमेंट्री कैनल से बना हुआ रहता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स होती है जो कि क्या करती है, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है। और ये किससे जुड़ी हुई रहती है, ये जो कैनल्स होती है ये डक्ट से जुड़ी हुई रहती है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, पेरिस्टालसिस इज अ सीरीज ऑफ वेव्स लाइक द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्स ऑफ द कैनल टू पुश द फूड अलोंग। पेरिस्टालसिस जो होती है वो एक सीरीज होती है वेव्स के जैसी। उसमें क्या होता है, जो मसल्स होती है उनका, उसकी जो वॉल्स होती है उसमें फूड का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें जो फूड जो है वो आगे की तरफ पुश किया जाता है। उसमें sphincters are the muscles rings like the valves regulate the passage of material into the specialized chambers of the canal। इसमें sphincters जो होता है वो क्या करता है कि जो चेम्बर्स होते हैं कैनल के उसमें फूड मटेरियल को पास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड द सेलिवरी ग्लैंड्स, द पेनक्रियास, द लीवर एंड द गॉल ब्लैडर। इसमें जैसे एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आएगा, आपके सेलिवरी ग्लैंड्स आएगा, द पेनक्रियास आएगा, द लीवर आएगा और गॉल ब्लैडर्स आएंगे। ये सारी चीज़ें किस में आएगी, एसेसरी ग्लैंड्स में। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अ मेन सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी बिगन्स टू द ओरल कैविटी। केमिकल डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें मेन सोर्स क्या है, केमिकल एनर्जी है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरल कैविटी से। अगला पॉइंट है सेलिवा कंटेन्स सेलिवरी एमल्स। सलाइवा जो होता है जिसमें सेलिवरी एमल्स होते हैं। द टंग टेस्ट फूड एंड हेल्प शेप द फूड इनटू अ बॉल कॉल्ड अ बोलस। क्या होता है, हमारी जो टंग होती है यानी कि जो जीभान होती है वो क्या करती है, फूड को टेस्ट करने में यूज़ में ली जाती है और वो क्या करती है, फूड को बॉल शेप में बनाती है। आप जब खाना खाते हैं
तो आपने देखा होगा बिना टंग की हेल्प से आप खाना खा ही नहीं पाते। अगला पॉइंट है द स्टोमक सीक्रेट्स डाइजेस्टिव फ्लूइड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। हमारा जो स्टोमक होता है उसमें डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, and mix these secretions with the food pepsin and enzymes that begins with the hydrolysis of proteins it also present in the gastric juices। अब ये क्या करता है कि ये जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं इस यहाँ पे स्टोमक में ही डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फूड के साथ में मिक्सड हो जाते हैं। द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेशंस एंड द एब्जॉर्प्शन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन duodenums, jejunums and ileums are its three parts। क्या होता है हमारे जो मेजर ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसमें क्या होता है जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, डिओडेनम हुआ, जेजिनम हुआ और इलियम हुआ। ये क्या है थ्री मेन पार्ट्स है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगला पॉइंट है मोस्ट डाइजेशन ओक्योर्स इन द डिओडेनम्स। अधिकतर जो हमारा फूड जो डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है, डिओडेनम में होता है। द अदर टू सेक्शन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी के जो दो सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के वो है द जेजिनम्स एंड द इलिनम। ये क्या है जेजिनम है और इलिनम है। फंक्शंस मेनली इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर। इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। The large intestine or the colon is connected to the small intestine at a T-shaped junction where a sphincter controls the movement of the material। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो और कॉलन ये दोनों ही कनेक्टेड रहते हैं किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो जिसका शेप कैसा होता है टी शेप होता है। इसमें टी शेप जंक्शन होता है जिसमें हमारा जो फूड जो होता है उसका उसके मूवमेंट का पूरा कंट्रोलेशन रहता है किसके पास, स्फिंक्टर के पास। ये क्या करता है टी शेप जंक्शन होता है, ये क्या करता है हमारे फूड को जब पास होता है उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन में से तब उसको कंट्रोल करता है। वन आर्म ऑफ द टी इज अ पंच कॉल्ड अ सीकम। इसमें क्या होता है एक आर्म होती है जो कि टी शेप की होती है या फिर उसका पंच होता है, वो उसको क्या कहा जाता है, सेकम कहा जाता है। A major functions of the colon is to recover water। इसमें जो कॉलन जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है वाटर को रिकवर करें यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करें। ओवर 90% ऑफ द वाटर इज रीएब्जॉर्बेड मोस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द रेस्ट इन द कॉलन। ये क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें जो वाटर जो होता है वो 90% कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। बाकी का जो वाटर होता है वो कॉलन में एब्जॉर्ब होता है। Digestive wastage, the feces become more solid as they are moved along the colon by the peristalsis। क्या होता है डाइजेस्टिव वेसेस, अब हमने जो भोजन खाया उसमें जो वेस्ट होता है जो फेसेस होता है वो हमारे काम का नहीं रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और वो कहाँ मूव होता है कॉलन में और कॉलन से पेस्टलिसिस में। लिविंग इन अ लार्ज इंटेस्टाइन इन अ rich flora of mostly harmless bacteria, one of the most common inhabitants of the human colons is Escherichia coli। The terminal portions of the colon is called the rectum, where the feces are stored until they can be eliminated। अब क्या होता है उसके बाद में कोलोन जो है, कोलोन से हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारी बॉडी का वो क्या होता है रेक्टम में आके कलेक्ट हो जाता है। रेक्टम वो जगह होती है जहाँ पे पूरा जो वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाता है रिमूव होने से पहले, और उसके बाद में एनस की हेल्प से हमारा जितना भी जो वेस्ट होता है वो बाहर हो जाता है, सॉलिड वेस्ट। तो हम अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन के अंदर यानी कि मनुष्य में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके का और कैसे वर्क करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन इज वेल डेवलप्ड। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल अलोंग विद ऑल द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एसोसिएटेड विद इट।
अब क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा किससे बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनल से, और उसके साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी जुड़े हुए हैं। द एलिमेंट्री कैनल इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। एलिमेंट्री कैनल जो है वो कुछ पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि नीचे बताएं। सबसे पहला क्या बताया है, द माउथ, यानी कि मुंह, है ना। मुंह तो आपने सबने मुंह के बारे में तो पढ़ा ही होगा, और आपके सबके मुंह होते ही हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जब खाना खाते हैं तो उसमें आपके मुंह में सलाइवा यानी कि लार जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं और वाटर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, आपके जो आप जो खाना खा रहे हो उसमें वो मिक्स हो से जाते हैं। आपकी जो सलाइवा जो होता है वो उस फूड के साथ में मिक्स होता जाता है, और उसके बाद में वो अगली अगली जो स्टेज होती है उसमें चला जाता है। तो ये हो गया हमारा मुंह। नेक्स्ट आता है ऑइसोफोगस। ऑइसोफोगस क्या होता है, ओएसोफेगस जो होती है वो एक ट्यूब होती है, जो कि किससे कनेक्टेड होती है, माउथ से स्टोमक, यानी कि हमारा जो मुंह जो होता है वहां से लेकर स्टोमक तक वो कनेक्टेड रहती है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। वही ओएसोफेगस होता है। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो च्यूड फूड है, जो खाना हमने जो चबाया है, वो उस इस ओएसोफेगस की हेल्प से क्या होता है, हमारे स्टोमक तक पहुंचाता है वो। इसी के साथ में विंड पाइप भी होता है, वो भी इसी में जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा है स्टोमक। अब स्टोमक में क्या होता है, हमारा जो फूड होता है जो हमने खाया है वो क्या होता है, वहाँ जाके स्टोर होता है टेम्परेरी, मतलब जब तक उसके अंदर कुछ जो एंजाइम्स जो है या फिर जो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो मिक्स नहीं होते, तब तक वो वहाँ पे जाके स्टोर रहता है। उसके बाद में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, साल्ट हुआ, एंजाइम्स, वाटर, म्यूकस, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारी जो स्टोमक होता है हमारे उस भोजन में ये मिक्स हो जाते हैं, है ना, डाइजेस्टिव जूसेस या फिर गैस्ट्रिक जूसेस जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद में वो जो फूड जो है हमारा वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। और वो कहाँ डाइजेस्ट होगा वो हम नीचे बात करते हैं। वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब विच रिसीव्स द लिक्विफाइड फूड कॉल्ड चाइम फ्रॉम द स्टोमक। इसमें क्या होता है, जो फूड लिक्विफाइड हो चुका है, अब पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ गया हमारा फूड स्टोमक में, है ना। और उसके बाद में ये जो फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जो कि 7.5 मीटर की होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। और यहाँ आने के बाद में इट्स वाल आल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस डेट ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इनटू अ सिंपलर सोल्युबल सब्सटेंसेस। ये जो स्टोमक सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो वॉल्स होती है उसमें भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिसमें आपका फूड जो है वो क्या हो जाता है, उसके साथ में फूड के साथ में वो सोल्यूबल हो जाती है, और उसके बाद में ही फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट्स एंड पास देम इन टू द ब्लड। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है ये क्या करती है, फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और उसको कहाँ ट्रांसफ़र करती है, ब्लड में। यानी कि आपका जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो मेन मेन चीज़ें हैं वो क्या करेगी, ये मेन चीज़ें कौन सी, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करती है, और उस एब्जॉर्ब करने के बाद में उनको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वो ब्लड में। द ब्लड कैरीज दिस न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उस ब्लड में से ब्लड की हेल्प से वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक चले जाते हैं। द लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। लीवर जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में। इट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। ये कहाँ पे है, हमारा जो एब्डोमेन है, अपर एब्डोमेन है, उसके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट रहता है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस डेट इज स्टोर इन अ सेक कॉल्ड अ गॉल ब्लेडर। इसमें अंदर क्या होता है, बाइल जूसेस होता है जो कि कहाँ स्टोर रहता है, सेक में, जिसको गॉल ब्लेडर कहते हैं। द बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और जो बाइल जो है वो फैट
को फेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि हमारा जो फेट होता है हमारी बॉडी में वो किससे डाइजेशन होता है, बाइल से। द लीवर परफॉर्म्स सो मेनी फंक्शंस इन द बॉडी एंड हिंस इज कॉल्ड द केमिकल प्रोसेसिंग सेंटर। और हमारा जो लीवर जो होता है वो बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करता है, इसलिए उसको केमिकल प्रोसेसिंग सेंटर भी कहा जाता है। The pancreas is a pink colored leaf like gland which lies just behind the stomach. उसके बाद में पेनक्रियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक पिंक कलर की लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर इसको हम ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड कहाँ पे रहती है, स्टोमक के जस्ट नीचे। इट सिक्रेट्स अबाउट 2 लीटर्स ऑफ द पेनक्रिएटिक जूसेस एवरी डे। ये इसके अंदर कितना, लगभग ये कितना जूस सिक्रेट्स करती है, लगभग 2 लीटर पेनक्रिएटिक जूसेस पर डे सिक्रेट्स करती है। द पेनक्रिएटिक जूसेस कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एमिलेस। ये जो पेनक्रिएटिक जूसेस होते हैं इसके अंदर एंजाइम्स होता है और उसको क्या कहा जाता है, एमिलेस कहा जाता है। इट ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट इनटू अ सिंपलर शुगर। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर शुगर में चेंज करता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ है। वो 3 पार्ट्स कौन से, दिस आर ड्यूडेनम, जेजियम एंड इलियम। ये तीनों पार्ट के बारे में हमने ऊपर भी डिस्कस करा था। द फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडियम विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम वो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। दिस एरिया कॉम्प्लीटेट्स मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। इस एरिया में अधिकतर लगभग पूरी जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो इस एरिया में कंप्लीट हो जाती है। एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम फॉर्म इन पेनक्रियस एंड द गाल ब्लेडर्स। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं ड्यूडेनम के वो पेनक्रियस और गाल ब्लेडर के फॉर्म में होते हैं। द ड्यूडेनम इज अलाइंड बाय द folds ऑफ द टिश्यू कॉल्ड विली। These folds increase the surface area of the small intestine to increase the rate of absorption. इसमें duodenum जो होता है वो हिस्सा टिश्यू के फोल्ड से बना हुआ रहता है जिनको विली कहा जाता है। ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो सके। इसलिए आप ये डायग्राम में देख सकते हैं फोल्ड्स ऑफ टिश्यू जिनको विली कहा जाता है वो इस तरीके का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द जेजिनम इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग। जेजिनम जो होता है वो कितना, लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। इट्स रोल इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करे। द इलियम इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग। और इलियम जो होता है वो कितना, लगभग 3 मीटर लॉन्ग होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द वेस्ट मटेरियल इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन। इसका काम क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पुश करे। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इस लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1. यहाँ पे क्या होता है, जो 20% वाटर जो है वो री एब्जॉर्ब हो जाता है ना, और वो फिर कहाँ पे चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, जिसमें जो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको, उसके अंदर की जो मेन चीज़ें जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और बाकी का जो रहता है उसको रेक्टम में पुश कर देता है। और रेक्टम में आने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर हो जाता है और उससे फिर जो एनस जो है, एनस की हेल्प से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक के बारे में पढ़ा। अब हमने और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे टीथ, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, हमारे टीथ हैं। टीथ क्या करते हैं, हमारे खाने को काटने में, चबाने में, उसके टुकड़े करने में, इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो टीथ जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब यानी कि 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर। इंसिजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये 4 तरीके के टीथ होते हैं। इंसिजर्स कौन से होते हैं, इंसिजर्स जो होते हैं वो हमारे जो
माउथ में जो फ्रंट पे जो टीथ होते हैं, फ्रंट और सेंटर पे जो टीथ होते हैं, वो कितने, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे की तरफ होते हैं। इस तरीके से जो इंसिजर्स जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, जैसे कि ब्लेड जो होती है ना उस तरीके से फ्लैट होते हैं। ये इस तरीके के टीथ होते हैं ये। नेक्स्ट जो टीथ है वो क्या है, केनाइंस। ये क्या होते हैं, ये अगले तरीके के टीथ होते हैं। ये शार्प होते हैं, ये शार्प टीथ होते हैं। और ये क्या करते हैं, फूड को राइपिंग और टीयरिंग करने का काम करते हैं। ये जो केनाइन जो होते हैं ये इंसिजर्स के पास में होते हैं। उसके बाद आता है प्रीमोलर्स। ये प्रीमोलर्स जो होते हैं ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो कि 2 अपर जाव में होते हैं और 2 लोअर जाव में होते हैं, प्रीमोलर्स। और उसके बाद में आते हैं हमारे मोलर्स, जो कि ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद के जो टीथ होते हैं वो मोलर्स होते हैं, इनके भी पेयर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ टीथ। तो जो टीथ का डेवलपमेंट होता है वो ह्यूमन में 2 तरीके का होता है, मतलब 2 सेट होते हैं टीथ के पूरी लाइफ टाइम में ह्यूमन में। फर्स्ट सेट जो होता है वो, यानी कि फर्स्ट सेट जो बचपन जो होता है उस टाइम पे होता है, और उनको प्राइमरी कहा जाता है, या फिर प्राइमरी या फिर मिल्क टीथ, यानी कि जब बच्चा छोटा रहता है उस टाइम के जो उसके जो दांत रहते हैं उनको प्राइमरी या फिर मिल्क टीथ कहा जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो ये जो प्राइमरी टीथ जो होते हैं ये परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी टीथ जो होते हैं वो कब ग्रो करना शुरू करते हैं, जब बच्चा 3 साल का रहता है। 3 साल से लेकर 6 साल तक लगभग वो रहते हैं। 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में प्राइमरी टीथ रहते हैं, और उसके बाद में वो जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ में, यानी कि 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक परमानेंट टीथ जो है वो पूरे कंप्लीटली आ जाते हैं। यानी कि एक एडल्ट जो रहता है उसके एडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होते हैं उसके माउथ में। और जो 16 जो होते हैं वो अपर जाम में होते हैं और 16 लोअर जाम में, यानी कि 16 दोनों जाम में होते हैं। और इस तरीके से टोटल 32 टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, टूथ जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अ टूथ इज डिवाइड इनटू 2 बेसिक पार्ट। टूथ जो है उसको 2 बेसिक पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द क्राउन एंड द रूट। पहला है क्राउन और दूसरा रूट। द क्राउन इज अ विजिबल वाइट पार्ट ऑफ द टूथ। क्राउन जो है वो क्या है, विजिबल पार्ट है टूथ का, यानी कि हमारे दांत का जो दिखाई देता है हिस्सा वो क्या है, वाइट कलर का होता है, और उसको हम क्राउन कहते हैं। और उसके बाद में द रूट एक्सटेंड्स बिलो द गम लाइन and anchors the tooth into the bone. Each tooth contains 4 kinds of tissues and each does a different job. जो उसके बाद में जो क्राउन जो होता है वो रूट से अटैच रहता है, और रूट जो रहती है वो किस में रहती है, टीथ में सबसे नीचे रहती है। और इसमें अलग अलग तरीके के टिश्यू वर्क करते हैं, और वो उसको क्या करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं। आप ये देख सकते हैं डायग्राम, ये डायग्राम देखो, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ टूथ बताया है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, क्राउन, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो रूट। अब क्राउन के में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो ये आप देख सकते हैं एनिमल, और उसके नीचे डेंटाइन। ये 2 पार्ट होते हैं क्राउन के ऊपर वाले हिस्से में, और उसके बाद में उसके नीचे गम होता है, फिर आता है सेंसिटम, और फिर नीचे उसमें पल्प होता है, और फिर बोन, और उसके अंदर जो होते हैं वो क्या होती है, ये रूट में नर्व्स होती है और ब्लड टिश्यूज होती है। इस तरीके से आपका जो टूथ है पूरा वो पूरा कंप्लीट बनता है, और उसके बाद में वो वर्क करता है। तो केयर ऑफ टीथ, केयर ऑफ टीथ यानी कि अब हमने ये पढ़ लिया कि हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमको उनको किस तरीके से संभाल कर रखना चाहिए, उनकी किस तरीके से देख रेख करना चाहिए, उसके बारे में हमको बताया। देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं अंदर, तो वो बैक्टीरिया क्या होगा,
कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी रहते हैं। बट हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। जो बेनिफिशियल होते हैं वो तो ठीक है, वो हमारे लिए फ़ायदा करेंगे। बट जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या करेंगे, हमारे ऑर्गन को ख़राब करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे कि हमारा मुंह, हमारे मुंह में क्या होते हैं, टीथ होते हैं, है ना। तो टीथ में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे या फिर कुछ भी खाने की चीज़ें लेते हैं हम, तो वो क्या हो जाती है, हमारे दांतों में फंस जाती है। अब दांतों में जब फंसती है तो उसके बाद में अगर हम मुंह नहीं धोते हैं तो वो अंदर ही फंसी हुई रह जाती है। तो वो जो बैक्टीरिया रहता है वो बैक्टीरिया उसको क्या करता है, उसके ऊपर आके जम जाता है। और वो बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, पूरी तरीके से सड़ाएगा। और उसके सड़ाने के बाद में वो उसको क्या कर देगा, आपके जो टीथ है उस टीथ को खराब करता है वो। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे टीथ को डेली खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए। जब हम ब्रश करेंगे तो क्या होगा, जो फूड जो है वो दांतों पे चिपकेगा ही नहीं, भोजन जो है वो दांत पे चिपकेगा ही नहीं। और दांत पे अगर नहीं चिपकेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं लगेगा, और बैक्टीरिया अगर नहीं लगेगा तो हमारे दांत खराब नहीं होंगे। इस तरीके से हमको टूथब्रश जो है उसको डेली यूज़ में लेना चाहिए। अब डाइजेशन इन हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स जो एनिमल होते हैं उनमें डाइजेशन किस तरीके से होता है। हर्बीवोर्स कंज्यूम्स प्लांट्स पार्ट सच एज सीड्स लीव्स एंड फ्रूट्स। अब जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, है ना। जैसे कि सीड्स को खाएंगे, लीव्स को खाएंगे या फिर फ्रूट्स को खाएंगे। बिकॉज सम ऑफ दीज मटेरियल आर लो इन इजीली एसेसिबल एनर्जी। इसमें क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिससे इनको एनर्जी जो है वो ज़्यादा भी मिलती है और इजीली डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। हेर्बिवोर्स हैव इवोल्व्ड टू अल्टरनेटिव्स फॉर रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स प्री गैस्ट्रिक एंड पास गैस्ट्रिक फर्मेंटेशंस। देखो क्या होता है कि इनमें जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं इनकी बॉडी में, जैसे प्री गैस्ट्रिक के फॉर्म में और पास गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन के फॉर्म में। गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन यूटिलाइज बैक्टीरिया डेट ब्रोक डाउन द हार्ड टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है, जिससे जो फूड हार्ड फूड होता है वो क्या करता है, वो डाइजेस्ट होता है। यानी कि ये जो हर्बीवोर्स होते हैं ये सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट कर पाते हैं। In the animals that use the pre-gastric fermentation, the stomach is modified into 4 chambers, where the first chamber is the rumen। देखो जिन एनिमल्स में प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन होता है ना, उनमें क्या होता है, स्टोमक जो होता है वो मॉडिफाइड होता है 4 चेम्बर में, जिसमें फर्स्ट चेम्बर जो होता है वो क्या कहलाता है, रूमेन कहलाता है। सॉरी, रूमेन में जो चेम्बर जो होते हैं वो फर्स्ट चेम्बर होता है। हियर द फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चेम्बर जो होता है रूमेन, यहाँ पे क्या होता है कि फूड जो है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है। दिस रूमेन प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर अ बैक्टीरियल ब्रोक डाउन ऑफ अ फूड। ये जो रूमेन जो जगह होती है यहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो उस फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि छोटा छोटा पीसेस में चेंज करते हैं। दिस एनिमल्स regurgitates the partly digested mass from their rumen known as cud. They continue to chew the plant matter to break it down further. अब क्या होता है, ये जो रूमेन प्लस होती है यहाँ से जो मटेरियल होता है कट फॉर्म में वो क्या होता है वापस से इनके मुंह में आता है, और वहाँ पे ये क्या करते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके चबाते रहते हैं। आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं वो लगभग थोड़े थोड़े टाइम में मुंह उनका जो रहता है वो हिलाते रहते हैं। क्यों हिलाते रहते हैं, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है रूमेन्स है ये वापस से उस फूड को क्या करते हैं, मुंह में लाते हैं, फिर से उसको चबाते हैं और फिर डाइजेस्ट करके उस तरीके से ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलाते रहते हैं। एंड कंटिन्यू द च्यू द प्लांट अ मैटर टू ब्रेक डाउन इन द फर्दर। एग्जाम्पल ऑफ फॉरगट रूमिनेंट्स इंक्लूड्स काउस, बफेलो, शीप्स, कैमल्स एंड डियर। अब कुछ एग्जांपल दिए जैसे कि काउ, बफेलो, कैमल, ये क्या है, ये सारे रूमिनेंट्स है। कैमल्स आर नोन टू स्प्लिट
when hungry, but is actuality they projectiles vomit their cut. जो कैमल जो होता है वो क्या होता है, जब भूखा होता है तब वो क्या करता है, बहुत स्पीड स्पीड में खा लेता है और उसके बाद में वो क्या करता है, उस कट को वोमिट यानी कि वापस से मुंह में लाता है और फिर वो चबाना की प्रोसेस वापस चालू कर देता है। एनिमल्स डेट यूटिलाइज पास्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन। अब मैंने बताया था आपको कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन होता है और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पास्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन होता है। तो जो पास्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन वाले हैं उनमें सच एज रेबिट्स हो गए, राइनोस हो गया, हॉर्सेस हो गया, माइक्रोबियल डाइजेशन, ये सब किस में आते हैं। इनमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके कारण क्या होता है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज मोनोग्रास्टिक एनिमल्स। लार्ज इंटेस्टाइन होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, मोनोग्रास्टिक एनिमल्स कहा जाता है, बिकॉज दे लेक द मल्टी चेम्बर्ड स्टोमक ऑफ द रूमिनेंट्स। इनमें क्या होता है, जो स्टोमक होता है वो मल्टी चेम्बर होता है, जिस तरीके से उसमें क्या होता है 4 चेम्बर होते हैं, इस तरीके से इसमें क्या होता है मल्टी चेम्बर होता है। द पोस्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन प्रोसेस इज लेस इफिशियंट देन द प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन। ये जो होती है पोस्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन ये लेस इफिशियंट होती है प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन के कंपैरिजन में। बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉट इफिशियंट, monogastric herbivores have to consume large amount of the food to meet their nutritional needs, sometimes spending up to 16 hours per day grazing। अब क्या होता है इसमें, इनको इनका शरीर जो होता है वो बड़ा होता है, जिसमें इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत लगती है, तो इनको क्या होता है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है इतनी इफिशियंट नहीं होती है, मतलब लगभग इनको मतलब वो पूरे 16 घंटे तक चरना पड़ता है घास को, तब जाके ये इतने न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा कर पाते हैं। हर्बीवोर्स टीथ आर यूजुअली ब्रॉड एंड फ्लैट। हर्बीवोर्स के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं। एंड आर यूज्ड टू ग्राइंड प्लांट मैटर, और जो कि जो प्लांट का जो पार्ट्स होते हैं उनको ये काटने और चबाने में यूज में लेते हैं। द लोअर इंसिजर्स एंड कैनाइन्स आर मॉडिफाइड फॉर बाइटिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड हर्बीवोर्स ऑफ्टेन लेक अपर इंसिजर्स एंड कैनाइन्स। इसमें जो इंसिजर्स और कैनाइन्स जो होते हैं वो वेजिटेबल्स को या फिर प्लांट्स को बाइट करने में यूज में लिए जाते हैं। ये देखो ये डायग्राम दिया हुआ है कि 4 चैम्बर रूमिनेंट्स में फर्स्ट क्या है रेक्टिकुलम, सेकेंड जो है वो एब्डोमेसम, और थर्ड जो है वो ओमेसम है, और फोर्थ जो है वो है रूमेन। तो यहाँ से इन चेम्बरों से होते हुए वो खाना जो है वो वापस कहाँ जाता है, इनका मुंह में आता है। तो ये डाइजेशन था हर्बीवोर्स में। अब जो कॉर्निवोर्स जो होते हैं उनमें किस तरीके से डाइजेशन होता है। कॉर्निवोर्स कंज्यूम्स अदर ऑर्गेनिजम्स। कॉर्निवोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। बिकॉज मीट इज इजीली डाइजेस्टेड कंपेयर टू प्लांट मटेरियल, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉर्निवोर इज टिपिकली शॉर्टर देन द हर्बीवोर ऑफ कंपेरेबल साइज। अब जो मीट जो होता है वो क्या होता है, प्लांट के कंपैरिजन में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो छोटा होता है। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा होता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। अब ये जो मीट जो होता है ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है प्लांट के कंपैरिजन में। इन कार्निवोर्स द cecum is sometimes reduced and may be partly replaced by the appendix. Because meat is so easily digested, carnivores have lost the ability to synthesize some amino acids. These amino acids building blocks of the proteins which cannot be synthesized are known as essential amino acids. अब इनमें क्या होता है कि जो मीट जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट होता आता है ना, उसके कारण इनकी बॉडी से कुछ एमिनो एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है, उसको ये लॉस कर देते हैं, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको एसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है।
True carnivores lack enzymes in their saliva to help them digest foods. जो ट्रू कार्निवोर्स होते हैं उनमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं यानी कि उनके सलाइवा में, जो कि वो उनको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. दे कैन नॉट च्यू बाय मूविंग देयर जाws इनसाइड टू साइड बट इंस्टेड रीप द फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस व्हेन पॉसिबल एंड शैलो देयर फूड क्विकली. ये क्या करते हैं, ये इनके मुंह के अंदर ही बार बार जो आपस के बीच में उस फूड को चबाते नहीं हैं, और उसको क्या करते हैं, ये क्या करते हैं उस चीज में कट करते हैं और उसको ऐसे कैसे निगल लेते हैं. फिर when the food is reaches the stomach, digestion enzymes in the stomach begins to break down the food into absorbable units. क्या होता है कि उसके बाद में वो जो फूड इन्होंने खाया है वो क्या होता है कि इनके स्टोमक में जाता है, और वहाँ जाने के बाद में वो इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल सब्सटेंस में. The food then moves to the small intestine where the most of the absorption occurs and then through the large intestine where waste is eliminated. उसके बाद में क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर स्टोमक में एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो उसके साथ में मिल जाते हैं. उसके बाद में फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, लगभग पूरा एब्जॉर्प्शन जो है वो वहाँ पे हो जाता है. बाकी का जो उसके लिए बाकी के एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसके बाद में जो मटेरियल जो है वो रूम में रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से एनस से बाहर हो जाता है. जनरली कार्निवोर्स हैव पॉइंटेड इंक्रीजर्स एंड कैनाइंस डिजाइंस फॉर किलिंग प्रे एंड रेपनिंग मसल्स. जो अधिकतर जो कार्निवोर्स होते हैं उनके जो इंसिजर्स यानी कि जो आगे के जो दांत होते हैं वो कैसे रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं, जिससे कि और कैनाइंस भी जो रहते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए रहते हैं जिससे कि ये इनके भोजन को आसानी से पकड़ सके और उसको चबाकर खा सके. द प्री मोलर्स एंड द मोलर आर डिजाइन टू क्रश फूड. और इनके जो प्री मोलर्स और मोलर्स जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि उसके इनके फूड को क्रश कर सके. तो ये हो गया डाइजेशन कार्निवोर्स में. अब डाइजेशन इन ओमनिवोर्स, अब ये वो एनिमल्स है जो कि प्लांट को भी खा सकते हैं और अदर एनिमल्स को भी खा सकते हैं. ओमनिवोर्स कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स मैटर. दोनों को खा लेते हैं, प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं. द लेंथ ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम more closely resembles that of a herbivores as compared to the carnivore. इसमें इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लेंथ होती है वो दोनों से अलग होती है, किसके, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के कंपैरिजन में. However, omnivores lack the fermenting weights found in the herbivores. Example of omnivores include human, पिग्स एंड बियर्स. अब इसमें एग्जांपल दिए उसने हर्बीवोर्स के, जिसमें ह्यूमन आ गया, पिग्स आ गया और बियर्स आ गया. ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, दोनों को डाइजेस्ट कर पाते हैं, प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर पाते हैं, और जो मीट जो होता है अदर एनिमल्स का उसको भी डाइजेस्ट कर पाते हैं. ओमनिवोर्स कंटेन टीथ डिजाइंड फॉर बाइटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग. इसमें ओमनिवोर जो होते हैं उनके टीथ उस तरीके से डिज़ाइन होते हैं जिसमें वो फूड को काट भी लेते हैं, चबा भी लेते हैं, और सारी चीज़ें जो होती है वो इसमें ये कर लेते हैं. तो ये हो गया डाइजेशन इन ओमनिवोरस. अब आता है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड फ्रॉग. अमीबा जो होता है, अमीबा और फ्रॉग दोनों में न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है. द अमीबा इज प्रोटोजोआन. अमीबा जो है वो क्या है, प्रोटोजोआन है. इट इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ये क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें एक ही सेल होती है. द अमीबा इज कंसिडर्ड एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बिकॉज इट मूव्स एंड कंज्यूम्स इट्स फूड. ये क्या करता है अमीबा, ये जहाँ पे भी इसको फूड, इसका फूड दिखाई देगा, ये उसको पूरी तरीके से क्या हो जाता है, उसके ऊपर जाके फैल जाता है, यानी कि उसको चारों तरफ से घेर लेता है. इट इज एन अनयूजुअल वे ऑफ creeping along by stretching its cytoplasm into finger-like extensions called presidopedia. मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं,
जिसको प्रेसोडोपीडिया कहते हैं, ये क्या करता है, उसको पूरी तरीके से फैल लाता है। द वर्ड प्रेसोडोपॉड मीन्स फॉल्स फुट। इट्स सेल मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड अलाउज फॉर द अमीबा टू चेंज शेप। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिससे अमीबा क्या कर लेता है, उसकी साइज चेंज कर लेता है। अमीबा लिव इन द पॉन्ड्स और puddles and can even live inside the people। क्या होता है अमीबा, या तो पॉन्ड्स वगैरह में रहता है, या फिर जो पुडल्स होते हैं वहां रहता है, या फिर किसी पीपल के अंदर भी जा सकता है और ग्रो कर सकता है ये। द फ्रॉग केच इंसेक्ट बाय यूजिंग देयर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। जो फ्रॉग यानी कि जो मेंढक जो होता है वो क्या करता है, अपनी जीबान की हेल्प से अपने भोजन को केच करता है। दे हैव अ मेच्योर्ड एंड द कम्प्लीटली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से मेच्योर्ड होता है और कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है। फ्रॉग डाइजेस्ट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। फ्रॉग जो है वो अपने फूड को डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से डाइजेस्ट करता है। अमीबा कैन चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन फ्रिक्वेंटली। अमीबा जो होता है वो अपनी शेप और पोजिशन चेंज कर लेता है। वेन अ फूड पार्टिकल्स कम्स नियर इट, जैसे ही फूड पार्टिकल उसके पास में आएगा वो उसके हिसाब से शेप कर लेता है। इट पुल्स आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड प्रेसिडोपीडिया और फॉल्स फेट अराउंड द फूड पार्टिकल्स। ये क्या करता है, ये अपने जो प्रेसिडोपीडिया जो प्रेसिडोपीडिया, इसमें क्या होता है, इसकी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको ये फैला देता है और उस फूड को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। द फूड पार्टिकल गेट ट्रेप्ड इन द प्रेसोडोपीडिया। फूड पार्टिकल जो होते हैं वो उस प्रेसोडोपीडिया के अंदर जाता है, विच लेटर डेवलप्स इनटू द फूड वोकल, और उसके बाद में वो किस में, फूड वोकल में चला जाता है। देन डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वोकल। वहाँ पे जो फूड वोकल जो है वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो उस फूड के साथ में मिल जाते हैं। दे एक्ट अपॉन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। वो उसमें फूड के साथ में मिलके उस फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्प्टेड। जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द वोक्यूल, और उसी वोक्यूल से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो क्या होता है, बाहर हो जाता है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ये इसमें बता रखा है प्रेसोडोपीडियम, सेल मेम्ब्रेन, कॉन्ट्रेसियल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस और डाइजेस्टिव वैक्यूल। तो ये चैप्टर इसी तरीके से यहाँ पे फिनिश होता है।